फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश का एक नया सेशन लेकर। आज हम वोकैबुलरी की बात करने वाले हैं। वोकैबुलरी में मैं आपको 17 पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ। जिन लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके अच्छी तरीके से देखें, उसके बाद ये पार्ट आप देखें तो आपको बेहतर बात समझ में आएगी। मैंने आपको ऑलरेडी कई प्रकार के तरीके बता चुका हूँ मैं, जिसमें हम वोकैबुलरी कैसे सीखेंगे, किस प्रकार से हमें सीखना चाहिए, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज उसी दिशा में हम एक कदम और बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे ई वाले कुछ वर्डों की और ई में स्पेसिफिक एक्स वाले वर्डों की। ऐसे वर्ड ऐसे वर्ड जिनके पहले हमेशा आपको ई एक्स मिलता है। देखिए, ई एक्स एक प्रेफिक्स होता है जिसका संबंध होता है बाहर से। आपको जहाँ भी ई एक्स मिल जाए तो आप समझ जाइएगा बाहर की बात कर रहा है। उसी से रिलेटेड आज हम वर्ड पढ़ने वाले हैं। कुछ वर्ड जो इस तरफ आपको लिखे हुए हैं, ये वर्ड आपके हैं जिसमें ई एक्स प्रेफिक्स के तौर पर काम करता है, और कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसमें ई एक्स लगा तो होता है लेकिन वहाँ वो प्रेफिक्स के तौर पर काम नहीं करता है। जैसे ये वर्ड आपके लिखे हुए हैं, इनको आपको सीधे याद करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से वर्ड हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से वर्ड हैं। सबसे पहले जैसे वर्ड आपका लिखा हुआ है एक्ज्यूम। अगर हम एक्ज्यूम की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ई एक्स लिखा हुआ है, यहाँ प्रेफिक्स का काम कर रहा है। प्रेफिक्स का काम कब करता है ई एक्स, और नॉर्मली कब काम करता है? देखिए, जब प्रेफिक्स का काम करेगा तो ई एक्स हटाने के बाद जो वर्ड आपको मिलेगा हमेशा उसका एक मीनिंग होगा कोई ना कोई। ठीक है, जब ई एक्स हटाने के बाद इस वर्ड का कोई मीनिंग निकले तो आप समझ जाइए क्या है, ये प्रेफिक्स के तौर पर काम कर रहा है। और अगर मीनिंग ना निकले तो आप समझ जाइएगा प्रेफिक्स के तौर पर काम नहीं कर रहा है। कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो यहाँ पर प्रेफिक्स के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। वो इसलिए ताकि जो ब्रेक हो जाएंगे वो मैंने एक तरफ लिखे हैं, और जो ब्रेक नहीं होंगे वो मैंने आपको एक तरफ लिखे हैं, जिससे आपको याद करने में सुविधा हो और आसानी से आप चीज़ों को याद कर सकें और लंबे समय तक आपको वो चीज़ें दिमाग में बनी रहें। तो देखते हैं पहला वर्ड। सबसे पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है एक्ज्यूम। अगर एक्ज्यूम की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आपका डिग अप, खोद कर बाहर निकालना होता है या खोदना होता है। और इसी के नीचे आपका एक्सकेवेट लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है, डिगअप होता है, खोदना होता है। अब इन दोनों का मतलब खोदना तो होता ही है, लेकिन याद करने का हम लोग तरीका देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपको एक प्रेफिक्स मिल जाएगा ई एक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद अब यहाँ देखिए आपको हम मिल जाएगा। अगर हम लोग हम की बात करते हैं तो हम का संबंध हमेशा अर्थ से होता है। हम जहाँ भी मिल जाएगा हमेशा अर्थ की बात होगी। जैसे आपका हम्बल होता है, जैसे क्या होता है आपका हम्बल होता है। हम्बल क्या होता है? हम्बल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो विनम्र होता है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ। कहते हैं आई एम वेरी हम्बल या आई एम वेरी डाउन टू अर्थ। तो हम्बल का मतलब क्या होता है, वेरी डाउन टू अर्थ या वेरी विनम्र, है ना, बोल सकते हैं वेरी हम्बल। इसी से आपका ह्यूमिलिटी भी होता है। ह्यूमिलिटी इसी का नाउन होता है, आपका विनम्रता होती है। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं। तो हम जहाँ भी आएगा सेंस किसका होगा, आपका अर्थ से होगा, प्रीफिक्स। और हम एक वर्ड भी होता है और उसका मतलब क्या होता है, भनभना या भुनभुनाना होता है, भनभनाना या भुनभुनाना। अगला वर्ड लिखा है आपका, तो इसी प्रकार से याद कर लेंगे। एक्स मतलब क्या होता है आपका बाहर से, और हम मतलब क्या होता है आपका पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी या मिट्टी, अर्थ बोलते हैं मिट्टी या पृथ्वी को। ठीक है, तो मिट्टी खोद कर बाहर निकालना, भाई अर्थ मतलब हम मतलब क्या होता है मिट्टी या पृथ्वी से, और एक्स मतलब बाहर, और मिट्टी आप खोद के बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब कर क्या रहे हैं आप, डिगअप कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखिए एक्सकेवेट लिखा हुआ है, तो ई एक्स बाहर से हो गया, और इसके बाद लिखा है आपका केव। केव का मतलब क्या होता है, आपका गुफा होती है। अगर केव की बात करें, गुफा की बात करें, तो सबको पता है कि अगर मान लो कहीं आपको गुफा बनानी है, आपको केव बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से मिट्टी निकालनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी, तभी तो आप गुफा बना पाएंगे, तभी तो आप सुरंग बना पाएंगे। तो इसलिए हम लोग याद कर सकते हैं कि कहीं भी आपको केव बनानी है अगर, तो आपको वहाँ पर एक्सकेवेट करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर खुदाई करनी पड़ेगी। इसके बाद जो वर्ड आपका लिखा हुआ है वो आपका है एग्जाइल। अब देखिए यहाँ पर एग्जाइल लिखा हुआ है, एक्सपेल लिखा हुआ है और एक्सपेट्रिएट लिखा हुआ है। ये तीनों वर्ड बहुत ही सिंपल है। इन तीनों की बात करें तो इसका मतलब होता है टर्न वन आउट ऑफ कंट्री, किसी को देश से बाहर निकाल देना या निष्कासित करने के लिए तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चाहे आप एक्सपेल बोल दें, एग्जाइल बोल दें या एक्सपेट्रिएट बोल दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीनों आपको याद रखने हैं। याद करने का तरीका सिंपल से है, देखिए सब में एक्स लगा हुआ है और एक्स बाहर से ही होता है। ठीक है, तो नॉर्मली आप ऐसे याद कर लेंगे कि एक्स बाहर से होता है और इन सब का मतलब क्या होता है, बाहर निकाल देना होता है, निष्कासित कर देना होता है, देश से बाहर निकाल देना होता है। तो आप याद करेंगे एग्जाइल बोल दें या एक्सपेल बोल दें या एक्सपेट्रिएट बोल दें। ठीक है, तो एक्सपेट्रिएट, अब देखिए इसी से पैट्रिएट बना है। पैट्री किससे होता है, कंट्री से होता है। तो पैट्रिएट क्या होता है, देशभक्त होता है।
और पैट्री मतलब होता है देश से, और एक्स मतलब बाहर, और देश से बाहर निकाल देना मतलब एक्सपेट्रिएट कर देना। सीख जाएंगे, बोलते चला करिए साथ में कहीं भी आप बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे होंगे ऑफकोर्स, तो आप बोलते चले साथ में, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। सीरीज बिल्कुल बना के चलें, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही आप नोट करते जाएं और अच्छे से एक सीरीज बना लें, ताकि आपको जब आप रिवाइज करें तो आपको असुविधा ना हो। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा एक्सह्यूम, एक्सकवेट, दोनों का मतलब क्या होता है, डिगअप करना, खोदना। उसी प्रकार से एक्साइल, एक्सपेल और एक्सपेक्ट्रेट क्या हो जाएगा आपका, टर्न वन आउट ऑफ कंट्री, देश से बाहर निकाल देना या किसी को निष्कासित कर देना। अगला वर्ड लिखा है आपका एक्सटर्मिनेट, या आप बोल सकते हैं एक्सटर्पेट। एक्सटर्मिनेट या एक्सटर्पेट, अब देखिए यहाँ तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, जड़ से कोई चीज़ खत्म कर देना, उसका उन्मूलन करना, उसके लिए हम एक्सटर्पेट या इरेडिकेट या आप बोल सकते हैं एक्सटर्पेट या आप बोल सकते हैं एक्सटर्मिनेट शब्द का यूज करते हैं। आपने टर्मिनेट वर्ड तो सुना ही होगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना। बहुत पुरानी एक मूवी भी है हॉलीवुड की, टर्मिनेटर, ठीक है। तो टर्मिनेटर किससे बनाया, आपका टर्मिनेट से। टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका खत्म करना। तो एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का उन्मूलन कर देना, जड़ से उसका अस्तित्व मिटा देना या उसका खात्मा कर देना, इरेडिकेट कर देना। और एक्सटर्पेट भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर पेट लिखा हुआ है और एक्स मतलब बाहर, कि अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्पेट करना चाहिए, आपको एक्सटर्पेट करना पड़ेगा, आपको उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे दिखें, फिट दिखें, स्लिम दिखें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अगले वर्ड की। तो ये ग्रुप वाइज हो गए, आसानी से याद हो गए होंगे सबको, मुझे उम्मीद है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सकर्जन की। एक्सकर्जन क्या होता है, आपका विजिट होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको कर लिखा हुआ है, और जहाँ भी आपको कर मिल जाएगा आप समझ जाइएगा हमेशा रन करने की बात होगी। कर एक प्रीफिक्स होता है, जहाँ भी आपको मिलेगा हमेशा रन करने की बात होगी। बहुत सिंपल सी बात होती है। जैसे आपने कर्जर सुना होगा, कर्जर क्या करता है आपका, रन करता है। कंप्यूटर में नहीं होता है कर्जर, तो कर्जर क्या करता रहता है, रन करता रहता है हमेशा। तो वहाँ भी देखिए कर आता है। अब यहाँ देखिए एक्स मतलब होता है बाहर और कर मतलब होता है दौड़ना, और बाहर जाके आप रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसका मतलब कर क्या रहे हैं, एक्सकर्जन कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो एक्सकर्जन का मतलब पार्टिकुलर आपका क्या होता है, यात्रा करना होता है, विजिट करना होता है, उसके लिए आप एक्सकर्जन वर्ड का यूज करते हैं। तो एक्सकर्जन क्या हो जाएगा आपका, विजिट हो जाएगा, यात्रा करना। पकड़ेंगे कैसे हम लोग कि एक्स मतलब बाहर और कर मतलब किससे, दौड़ना, और बाहर जाके आप दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एक्सकर्जन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद लिखा है आपका एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट की मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है टर्न आउट ऑफ डिफिकल्टी, किसी को समस्या से बाहर निकाल देना, किसी को दोष मुक्त कर देना, या कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में फंसा हुआ था उससे आपने उसको बाहर निकाल दिया, तो उसके लिए लगाते हैं आप। याद कैसे कर लेंगे, अब यहाँ देखिए ट्रिक लिखा हुआ है। ट्रिक की स्पेलिंग वैसे सीके होती है, लेकिन यहाँ पर आपको साउंड सिमिलर मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे। ट्रिक मतलब क्या होता है, जाल या चाल। तो कोई ट्रिक में फंसा हुआ था और आपने उसको एक्स कर दिया, और एक्स किससे होता है, बाहर से होता है। तो एक्सट्रिकेट का मतलब होता है किसी को जाल से बाहर निकाल देना, किसी को चाल से बाहर निकाल देना। तो एक्सट्रिकेट का मतलब हो जाएगा टर्न वन आउट ऑफ डिफिकल्टी, किसी को समस्या से बाहर निकाल देना। आगे हम बात करेंगे एक्सकल्पेट की। तो एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है, आपका एक्सोनरेट करना होता है। इसका मतलब आपका क्या होता है, किसी को अपराध मुक्त कर देना या क्षमा कर देना। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ देखिए आपको एक्स तो मिलेगा, साथ में आपको प्रीफिक्स मिल जाएगा कल्प। अब देखिए जहाँ भी आपको कल्प मिल जाएगा, अगर आपको कहीं भी कल्प मिल जाता है तो कल्प का संबंध हमेशा किससे होता है, अपराध से होता है। जहाँ भी आपको कल्प मिल जाए, क्या समझेंगे आप कि यहाँ पर अपराध की बात है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा एक कल्प्रिट, तो कल्प्रिट का मतलब क्या होता है आपका, अपराधी होता है, कैदी होता है। बोलते हैं ना ही इज ए कल्प्रिट, तो कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, अपराधी या कैदी होता है। तो मोटी हमने बात ये समझी कि जहाँ पर आपको कल्प मिल जाएगा वो अपराध की बात होगी। तो यहाँ देखिए कल्प लिखा हुआ है, कल्प किससे हो गया, अपराध से, और एक्स मतलब होता है बाहर निकालना। तो कोई अपराध किसी ने किया था और तुमने उसको अपराध से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब तुमने उसको क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, एक्सकल्पेट कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आपका वर्ड लिखा है एक्सपिएट, ठीक है। तो एक्सपिएट का मतलब क्या होता है आपका, अब देखिए इसका मतलब होता है रू, रिपेंट या रिमॉर्स, आप बोल सकते हैं पश्चाताप करना। अब याद करने का तरीका देखिए, एक्स मतलब होता है बाहर, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है पिया। क्या पिया, आप समझ रहे हो क्या पीने की बात कर रहे हैं, हम दारू पीने की बात कर रहे हैं। तो आप बाहर गए, लॉकडाउन में बाहर गए, बाहर जाके आपने खूब पिया। तो अब पीने के बाद क्या होता है, घर आएंगे तो आपके कदम अक्सर
भैया पी के आएंगे तो आपके कदम लड़खड़ाएंगे, ऑफकोर्स सीधी सी बात है। तो अब जब घर आए तो बीवी ने पूछा आप पी के आए हैं, तो आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा कि हाँ गलती हो गई, माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपको, सीधी सी बात है। तो एक्स मतलब क्या होता है बाहर, और बाहर जाके खूब पिए अगर आप, तो घर आने के बाद आपको एक्सपिएट करना पड़ेगा। और एक्सपिएट का मतलब क्या होता है आपका रू रिपेंट, या बोल सकते हैं आप रिमोर्स, और इन सब का मतलब क्या होता है पश्चाताप करना। अगला लिखा है आपका एक्सपाउंड। अब देखिए यहाँ तो बाहर जाके पिए थे, अब बाहर पिए थे तो एक्सप्लेन कर, बाहर पिए थे तो क्या करना पड़ा था आपको, रू करना पड़ा था, पश्चाताप करना पड़ा था। अब बाहर से मान लीजिए छोटा बच्चा है, कोई बाहर से पाउंड लेके आए, पाउंड रुपए होते हैं आपको पता है, एक करेंसी होती है पाउंड, उसको बोलते हैं। तो एक्स मतलब होता है बाहर, और बाहर से कोई लड़का आपका पाउंड ले आए, तो आप पूछेंगे ना कि अब कहाँ से बेटे पाउंड कहाँ से लेके आए, कहाँ से लेके आए आप, ठीक है, कहाँ पा गए पाउंड। तो अगर बाहर से आप पाउंड लेके आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपाउंड करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको पाउंड मिले तो मिले कहाँ से। इसके बाद लिखा हुआ है आपका एक्सहेल। एक्सहेल की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ब्रीद आउट, और ब्रीद आउट का मतलब क्या होता है सांस बाहर छोड़ने की जब बात होती है तो आप एक्सहेल बोलते हैं। जैसे आपका इनहेल होता है, तो इनहेल क्या होता है अंदर सांस लेना, ठीक है। तो हेल पार्टिकल होता है सांस लेने से, अगर आप इन लगा देंगे तो सांस अंदर लेना होगा, एक्स लगा देंगे तो सांस को बाहर छोड़ना होगा। तो एक्सहेल का मतलब क्या हो जाएगा आपका ब्रीद आउट करना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, वर्ड लिखा हुआ है आपका एक्सटॉर्ट। तो एक्सटॉर्ट का मतलब होता है किसी को धमका के उससे पैसा लेना। आपने एक वर्ड हिंदी में सुना होगा हफ्ता वसूली करना, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं। तो एक्सटॉर्ट का मतलब क्या होता है हफ्ता वसूली करना, या आप बोल सकते हैं किसी को धमका कर उससे क्या ले लेना, पैसे ले लेना। अब देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है XEX, और टॉर्ट मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा टॉर्चर, मैं लिख देता हूँ आपको ताकि बेहतर बात समझ में आए। आपने एक वर्ड सुना होगा टॉर्चर, ठीक है। तो टॉर्चर का मतलब क्या होता है किसी को सताना, ऑफकोर्स टॉर्चर का मतलब क्या होता है सताना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ टॉर्ट दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है टॉर्ट। तो हमने मोटी बात यही समझी कि यहाँ भी टॉर्ट है, यहाँ भी टॉर्ट है, इसका मतलब सताने का सेंस है, ठीक है। तो याद करेंगे एक्स मतलब बाहर, और बाहर जाके आप किसी को सता रहे हैं, मतलब उससे क्या करें, सता के उससे धमका कर पैसा ले रहे हैं। तो एक्सटॉर्ट का मतलब क्या होता है आपका टेक मनी वाइल थ्रेटनिंग, किसी को धमका कर उससे पैसा लेना, या आप हिंदी में लिख सकते हैं हफ्ता वसूली करना, ठीक है, हफ्ता वसूली करना वो आपका होता है। इसी से आपका इसी का नाउन बन जाता है एक्सटॉर्ट का, एक्सटॉर्शन बोलते हैं, एक्सटॉर्शन मनी, हफ्ता वसूली करने वाला जो नहीं धन होता है उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन मनी। अगला लिखा है आपका एक्सपेंस। एक्स मतलब होता है बाहर से, पैन मतलब होता है हर जगह से। अब एक्सपेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है हिंदी में आपका विस्तार होता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे आप कि उसका एक्सपेंशन हो गया है, या आप बोल सकते हैं वो उसने क्या कर लिया है, एक्सटेंड कर लिया है, चीज़ों को एक्सपेंस कर लिया है। पैन मतलब होता है एवरीवेयर से, हर जगह से। एक्स मतलब क्या होता है बाहर, और बाहर अगर कोई चीज़ हर जगह है इसका मतलब उसका क्या हुआ है विस्तार हुआ है। तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है एक्सटेंशन, और ये आपका नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका विस्तार होता है। ये तो वर्ड थे आपके ब्रेकिंग वर्ड। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वर्ड है, अब ये आपके पार्टिकुलर ब्रेक नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं और ये ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपको पढ़ना तो है ही है। तो सबसे पहले वर्ड आपका लिखा हुआ है एक्सटॉल, और इसके बाद लिखा हुआ है एक्साल्ट। अगर हम एक्सटॉल की बात करते हैं या एक्साल्ट की बात करते हैं तो इन दोनों का पार्टिकुलर मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, कमेंड करना। आप बोल सकते हैं कमेंड करना, ठीक है, ये कमांड नहीं है, ये कमेंड है आपका। तो आप बोल सकते हैं कमेंड करना, एक्सटॉल करना, प्रेज या अप्रिशिएट बोल सकते हैं आप, बहुत सारे वर्ड होते हैं, एडमायर करना। तो इन सब का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो आप चाहे बोलें एक्सटॉल और या बोलते हैं एक्साल्ट, इन दोनों का मतलब क्या होता है आपका प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, उसका एडमायर करना। आप बोल सकते हैं कमेंड करना या क्या करना, प्रेज करना। अब हम बात करेंगे एक्सल्ट की। अब कई लोगों को एक्साल्ट और एक्सल्ट में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। देखिए सिमिलर से मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ए मिल जाएगा और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट आसानी से कर पाएंगे कि जहाँ पर EXALT मिल जाए, ए मिल जाए, एक्साल्ट हो जाए, वहाँ प्रशंसा की बात होगी। जहाँ आपको यू मिल जाए, एक्सल्ट मिल जाए, तो इसका मतलब होता है जिसे बोलते हैं माई हार्ट इज एक्सल्टिंग अलॉट। हिंदी में आप बोले तो इसका मतलब होता है दिल बाग बाग होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, है ना। अक्सर आप लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है। तो एक्सल्ट का मतलब क्या होता है, दिल बाग बाग होना या बहुत ज़्यादा खुश होना। वहीं एक्साल्ट का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, एक्सटॉल करना, कमेंड करना। समझ जाएंगे बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है आपका एक्सक्रीटा।
एक्सक्रीटा की बात करें तो इसका हिंदी का अर्थ होता है मल या मूत्र होता है, उसके लिए लगाते हैं आप एक्सक्रीटा, गंदगी के लिए लगाते हैं। इसका देखिए आप लिखा हुआ है वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटा, गंदगी, मल या मूत्र आप बोल सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है आपका एक्सॉर्सिस्ट। एक्सॉर्सिस्ट की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ये तांत्रिक होता है। आपने देखा होगा आजकल लोग अगर बीमार हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। गांव में अक्सर होता है कि बाबा के पास चले जाते हैं, तांत्रिक के पास चले जाते हैं कि लड़के को माय नज़र लग गई है, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो एक्सॉर्सिस्ट वहाँ पर बड़ा काम करता है। एक्सॉर्सिस्ट का मतलब क्या होता है, हु प्रैक्टिसेस एक्सॉर्सिज्म, और इसका मतलब क्या होता है, जो तंत्र विद्या करता है, ठीक है, जो तांत्रिक होता है उसके लगाते हैं एक्सॉर्सिस्ट, और इसी का नाउन हो जाता है एक्सॉर्सिज्म, और एक्सॉर्सिज्म का मतलब होता है तंत्र विद्या, और एक्सॉर्सिस्ट का मतलब हो जाएगा आपका तांत्रिक, ठीक है। इसके बाद लिखा है आपका एक्सपंज। अगर एक्सपंज की हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ मिटा देना। आप बोल सकते हैं ऑब्लिटरेट कर देना, या आप बोल सकते हैं रिमूव कर देना, या कोई चीज़ कैंसिल कर देना। रिमूव कर देना, मिटा देना, कैंसिल कर देना, हटा देना, तो उसके लिए आप क्या वर्ड लगाएंगे, एक्सपंज लगाएंगे कि आई हैव एक्सपंज्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ मिटा दिया, मैंने सब कुछ कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। तो एक्सपंज का मतलब क्या हो जाएगा आपका, रिमूव करना। याद रखिए बहुत वर्ड पूछे गए हैं, आपको एक एक वर्ड याद होना चाहिए, रिपीट करते चलिएगा। मैं एक बार रिपीट करूंगा आपके साथ तो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है एग्जीबिशन। मैनी ऑफ द बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ये क्या होता है, एग्जीबिशन क्या होता है, बताइए। सबको पता होता है, बोलते हैं कि वहाँ पर आज एग्जीबिशन लगी है, या वहाँ पर कलकत्ता में हुए आज एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब पार्टिकुलर होता है, प्रदर्शनी बोलते हैं हिंदी में, शो होता है, प्रदर्शनी, जिसमें पार्टिकुलर बहुत सारे आर्ट्स या लोगों की स्किल्स जो होती हैं, अपने हिसाब से लोग जो आर्ट बना के लाते हैं, क्राफ्ट बना के लाते हैं, उसको रखा जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, उनकी स्किल से परिचित कराया जाता है। तो उसके लिए क्या लगाते हैं आप, एग्जीबिशन लगाते हैं। तो एग्जीबिशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, शो होता है, एक प्रदर्शनी होता है। हिंदी में आप चाहें तो लिख लें, इसका मतलब क्या होता है आपका, प्रदर्शनी होता है, आर्ट या ऑब्जेक्ट की होती है, उसको बोलते हैं एग्जीबिशन। और इसी का आपका वर्ब बन जाएगा एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शनी करना, दिखावा करना या शो करना। अगला लिखा है आपका एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है अधिक। अगर एग्जॉर्बिटेंट की बात करें हिंदी के मतलब की, तो कई बार लोग बोलते हैं कि इसका मतलब होता है अधिक, लेकिन ये किस चीज़ की अधिकता के लिए लगाया जाता है, जब पार्टिकुलर आपके खर्चे, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जो कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी क्षमता है कि हम 10,000 खर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जब 20,000 रुपये की मिल रही है, इसका मतलब वो क्या है, मोर एक्सपेंसिव है, वो क्या है, एग्जॉर्बिटेंट है, अधिक महंगी है। तो अधिक तो होता है, लेकिन किस चीज़ के क्षेत्र में लगाया जाता है, जब कोई चीज़ अधिक महंगी होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है, तो वहाँ पर आप एग्जॉर्बिटेंट का यूज करते हैं। इसके बाद लिखा है आपका एक्सपोनेंट। बहुत सारे आपने देखा होगा एक्सपोनेंट्स, जो नेता होते हैं उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, या आप बोल सकते हैं प्रवक्ता, ठीक है। तो प्रवक्ता का मतलब एक्सॉर्बिटेंट का है, सॉरी एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है आपका, एक्सप्लेनर, जो चीज़ों क्या करता है, एक्सप्लेन करता हो, है ना। बहुत सारे लोग बात बोल देते हैं, उसके बाद उनके क्या होते हैं, एक्सपोनेंट लगे होते हैं, लीडर्स के होते हैं, उस चीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। प्रवक्ता होता है किसी की तरफ से बोलने वाला या एक्सप्लेन करने वाला, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसके बाद लिखा हुआ है एग्जॉर्ट। अब देखिए बहुत सारे लोगों को एक्सटॉर्ट और एग्जॉर्ट में कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने बताया आपको एक्सटॉर्ट आपको कहाँ से कैच करना है, टॉर्ट से। टॉर्ट से एक्सटॉर्ट, टॉर्ट मतलब टॉर्चर, टॉर्चर मतलब क्या होता है, किसी को प्रताड़ित करना, सताना, और किसी को टॉर्चर करके तुम मनी ले रहे हो तो क्या कर रहे हो, एक्सटॉर्ट कर रहे हो, हफ्ता वसूली कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद लिखा है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को जोर देना होता है, या इसका दूसरा मतलब एक इनकरेज करना भी होता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं किसी को प्रोत्साहित करना, या किसी भी बहुत ज़्यादा बल डालना, फोर्स करना, ठीक है। तो एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है, एम्फेसाइज करना, जोर डालना, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर करना कि आपको यू विल हैव टू डू दिस, आपको ये काम करना पड़ेगा, आप उसको क्या कर रहे हैं, एग्जॉर्ट कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, या इनकरेज करने के लिए भी आप एग्जॉर्ट का यूज करते हैं। इसके बाद जो वर्ड आपका लिखा हुआ है एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, जो ऐसी चीज़ जो अब अस्तित्व में ना हो, कहते हैं दीज थिंग्स आर सो एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जो आपकी क्या हो, जो एग्जिस्टिंग ना हो, जो अस्तित्व में ही ना हो। तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। इसका मतलब होता है जो चीज़ अब अस्तित्व में ना हो, चलन में ना हो। अब इसके बाद जो आपके 3 वर्ड लिखे हुए हैं, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टिव और एग्जॉस्परेटेड। देखिए इन 3 शब्दों की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
और अक्सर इनमें कन्फ्यूजन होता ही है लोगों को, मतलब याद करने में कन्फ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकुलर देखिए एक जैसे सिमिलर से लग रहे हैं, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्परेटेड, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, खासकर एग्जॉस्टेड और एग्जॉस्टिव में। एग्जॉस्टेड आपका एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा भी गया था पिछली बार, तो देख लेते हैं। एग्जॉस्टेड की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है? टायर्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा थका होता है, बोलते हैं आई एम एग्जॉस्टेड, या बोल सकते हैं आई एम गेट टायर्ड। तो इसका मतलब होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? एग्जॉस्टेड या टायर्ड। आप इजीली याद कर सकते हैं कि आई एम सो एग्जॉस्टेड, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैंने बहुत काम किया है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव। इसका मतलब होता है विस्तृत रूप से, आप बोल सकते हैं विस्तृत, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? ये आपका विस्तृत होता है, याद रखेंगे। तो चाहे एग्जॉस्टिव हो या एक्सटेंसिव हो, इन दोनों का मतलब होता है विस्तृत रूप से। और वहीं एग्जॉस्टेड क्या होता है? एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड या थका हुआ। एग्जॉस्टेड, टायर्ड, एग्जॉस्टिव विस्तृत रूप से, एक्सटेंसिव विस्तृत रूप से। अब इसके बाद देखते हैं एग्जॉस्परेटेड। और एग्जॉस्परेटेड का मतलब होता है इरिटेबल, आप बोल सकते हैं पीविस। मैंने आपको लिखवाया भी है वर्ड ये ऑलरेडी कि पी गए विस, और विस अगर कोई इंसान पी लेगा तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि कोई निगेटिव इफेक्ट आएगा, इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं पी गए विस, तो वो क्या हो गए? पीविस हो गए, चिड़चिड़े हो गए। एग्जॉस्परेटेड हो गए, या आप बोल सकते हैं इरिटेबल हो गए। और इन सब का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर आपका चिड़चिड़ा होना होता है, एग्जॉस्परेटेड होता है, ठीक है। एक बार क्विक रीजन हम लोग कर लेते हैं इन वर्डों का, ये आपको आसानी समझ में आ गए होंगे, इनको देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको एक्सटॉल और एक्साल्ट क्या होता है? हाँ, प्रेज करना होता है। बहुत अच्छी बात कि एक्सटॉल और एक्साल्ट क्या होता है? आपका प्रेज करना होता है, प्रशंसा करना होता है, कमेंड करना होता है। वहीं एक्सल्ट की बात की जाए, एक्साल्ट में ए है प्रशंसा करने वाले में, और ए की जगह आप यू कर देंगे तो आप खुश हो जाएंगे, दिल बाग बाग हो जाएगा, एक्सल्ट होता है। इसके बाद एक्सक्रीटा लिखा हुआ था, और एक्सक्रीटा बताया तो मैंने मलमूत्र के लगाते हैं, ठीक है। ये होता है जो वेस्टेज हम लोग निकालते हैं अपनी बॉडी से, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटा। इसके बाद एक्सॉर्सिस्ट आता है, और एक्सॉर्सिस्ट का मतलब क्या होता है? आपका जो तंत्र विद्या करता है, जो तांत्रिक होता है आपका। इसके बाद एक्सपंज लिखा हुआ था, मैंने कहा था कि मैंने कुछ लिखा हो, तुमने क्या कर दिया? सब पंजा मार के एक्सपंज कर दिया, पंजे से क्या कर दिया? एक्सपंज कर दिया, मिटा दिया, रिमूव कर दिया। इसके बाद एग्जीबिशन सबको पता ही होता है, प्रदर्शनी होती है आर्ट एंड क्राफ्ट की, कोई ऑब्जेक्ट की, किसी की स्किल की। इसके बाद आपका लिखा हुआ है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब अधिक होता है, लेकिन किस चीज़ की अधिकता? पर्टिकुलर जब खर्चा अधिक हो, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो तो उसके लगाते हैं एग्जॉर्बिटेंट। इसके बाद आपका एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है एक्सप्लेनर, जो चीज़ को व्याख्या करता है, जो प्रवक्ता होता है, उसके आप क्या लगाते हैं? एक्सपोनेंट लगाते हैं। इसके बाद एक्सॉर्ट लिखा हुआ है। एक्सटॉर्ट किसी को धमकाना, एक्सॉर्ट किसी को इनकरेज करना या उस पर जोर देना। एक्सटिंक्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो अस्तित्व में ना हो। और इसके बाद आपका एग्जॉस्टेड और एग्जॉस्टिव और एग्जॉस्परेटेड। एग्जॉस्टेड आपका टायर्ड होता है, एग्जॉस्टिव आपका विस्तृत होता है, और एग्जॉस्परेटेड आपका पीविस या चिड़चिड़ा होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। कुछ वर्ड मैंने आज बिना ब्रेक किए हुए बताए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे वर्ड थे मैंने इसलिए बता दिए, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे। और आपके एग्जाम में हो सकता है इनमें से कोई एक वर्ड आ भी जाए, तो अच्छी तरीके से आप रिवाइज करते रहिए, अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।